कहानी का शीर्षक है मोह के धागे। ऑफिस से आया तो देखा गीता प्रतिदिन की भांति चाय पर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। यह हम दोनों का सालों पुराना नियम था। मैं ऑफिस से घर आने के बाद जब तक हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आता हूँ तब तक गीता चाय ले आती है। आज चाय का घूंट भरते हुए मैंने गीता से पूछा, शिशिर से बात हुई क्या? परसों आ रहा है ना? मालूम नहीं, कोई फ़ोन तो आया नहीं है अभी तक। अच्छा है, सब त्योहार पर आ जाएंगे तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मेरी बात का गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। आजकल वह अपनी प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देती है। मन ही मन पता नहीं क्या सोचती रहती है, पर हाँ, खुश रहती है आजकल। उसके चेहरे पर इस उम्र में भी एक चमक रहती है। सुंदर तो वह हमेशा ही लगती रही है, पर आजकल एक आभा है उसके चेहरे पर। मैं उसे निहार रहा था और वह चाय पीने में मगन थी। सुंदर सी कॉटन की पिंक कलर की साड़ी, उस पर ढीला सा जोड़ा, साथ ही माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी। एक हाथ में घड़ी तो दूसरे हाथ में पिछले महीने ही खरीदा सोने का कंगन पहने वह बड़ी अच्छी लग रही थी। आजकल मैं गीता के विषय में जितना सोचने लगा हूँ उतना तो मैंने जवानी में भी नहीं सोचा होगा उसके बारे में। गीता ने जैसे ही पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा मोबाइल बज उठा। अरे शिशिर की कॉल। हमारे बड़े बेटे का फ़ोन था। कह रहा था, पापा हम लोग परसों नहीं आ पाएंगे। मैं चौंका। क्यों? क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? पापा, दीपा को अपने भाई के घर जाना है, उसके भतीजे का बर्थडे है। तो बेटा उसके बाद आ जाना, त्योहार है, दिवाली की तो छुट्टियां होंगी अभी। शिवी के स्कूल का भी नुकसान नहीं होगा। नहीं पापा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम है ऊटी जाने का। बहुत दिन से बोल रही है दीपा। तो पापा हमारा आना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं फिर कुछ नहीं बोला। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मैंने उदास मन से फ़ोन बंद कर दिया। गीता ने शायद बातचीत से अंदाज़ा लगा ही लिया था, तो उसने कुछ नहीं पूछा। तो मैं बेहद हैरान हुआ। फिर मैंने खुद ही बताया, शिशिर और बच्चे नहीं आ रहे हैं। पहले अपने साले के यहाँ जाएगा, बीवी बच्चों को लेकर, फिर सभी का ऊटी घूमने जाने का प्रोग्राम है। ठीक है, कोई बात नहीं। यह कहकर गीता ने आराम से अपनी चाय की आखिरी घूंट लेते हुए उठते हुए कहा, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं थोड़ा सैर करके आती हूँ। वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बहुत सहजता से मुस्कुराती हुई अपना रुमाल और घर की चाबी लेकर रोज की तरह चली गई और मैं हैरान सा बैठा देखता रह गया। गीता मेरी सर्वगुण संपन्न पत्नी क्या मुझसे अपने दिल का हाल भी नहीं शेयर करेगी? अब कितना दुख हुआ होगा उसे बेटे बहू पोती के न आने का। कैसे मन में ही रख लिया अपना दुख, बेचारी कितनी दुखी होगी मन ही मन। मैंने ऐसे ही उठकर चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे देखा तो गीता हंसती मुस्कुराती अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ रही थी। बेचारी कैसे बनावटी हंसी हंस रही होगी। क्या ये बात सच है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि हर नारी स्वभावतः एक अच्छी अभिनेत्री होती है? मैं खुद ही इस बात पर मुस्कुरा दिया। मैंने रोज की तरह बेडरूम में लेटकर थोड़ी देर टीवी देखा, साथ साथ अपने विचारों में डूबता रहा। मेरे रिटायरमेंट में अभी 2 साल बचे हैं। हमारा बड़ा बेटा शिशिर, उसकी पत्नी दीपा और बेटी शिविका दिल्ली में रहते हैं। छोटा बेटा अखिल अपनी पत्नी मीनू और बेटे सात्विक के साथ चंडीगढ़ में
कार्यरत है और हम दोनों पति पत्नी यहाँ मेरठ में। अपनी सुविधा अनुसार दोनों बेटे यहाँ आते जाते रहते हैं, पर कुछ दिन से देख रहा हूँ यहाँ आने में उनकी रुचि कम रह गई है। मैं हमेशा अपने काम में बहुत व्यस्त रहा हूँ, पर अब अक्सर गीता के विषय में सोचने लगा हूँ। कैसे रहती होगी पूरा दिन अकेली, लेकिन फिर भी वह किसी बात की शिकायत क्यों नहीं करती है, फिर भी प्रसन्न ही दिखती है। आज उससे बैठकर बहुत सी बातें करूँगा, उसका दिल बहलाऊंगा, उसे बाहर डिनर पर ले जाऊंगा। मुझे अचानक उस पर बहुत प्यार आने लगा। इतने में डोरबेल बजी तो मैं लपक कर उठा। सोचा गीता ही होगी। मैंने दरवाज़ा खोला, वही थी। रुमाल से अपना गला थपथपा रही थी। मैंने प्यार से पूछा, गर्मी लग रही है, पानी पियोगे? नहीं नहीं ठीक है, पी लूँगी। उसने मुंह हाथ धोया, पानी पिया। फिर मैंने कहा, थक गई होगी, आओ थोड़ा लेटकर आराम कर लो। मैं चाहता था वह मेरे पास बैठे, मैं उसका दुख बांटूं, बच्चों की बेरुखी से दुखी उसका मन बहलाऊं। वह बेडरूम में आकर लेट गई, मैं भी वहीं लेट गया। मैंने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, उदास हो गीता? मैं क्यों? गीता ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए। वह आराम से अपना जूड़ा खोलती हुई बोली, अच्छा है नहीं आ रहे हैं। मैं चौंका, क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। चिंता मत करो, मैं छुट्टी लेकर तुम्हें सचिन के घर ले चलूँगा। तुम बिल्कुल उदास मत होना। कांत, क्या मैं आपको उदास लग रही हूँ? मैं चुप रहा तो वह मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं जरा भी उदास नहीं हूँ। सच कहूँ तो इस बार उनके न आने की खबर से मुझे राहत ही मिली है। कमर दर्द के कारण अब ज़्यादा काम नहीं होता है और उन सबके आने से काम बहुत बढ़ जाता है और बहुएं तो मेहमानों की तरह ही आती हैं। मुझे लगा अब मुझे भी समझदार हो ही जाना चाहिए। उनसे क्या उम्मीद रखूं मैं? समझ गई हूँ उनकी दुनिया अब अलग है और हमारी अलग है। अब इतना ही बहुत है कि हालचाल मिलते रहे, वे जहाँ रहे खुश रहे, बस और क्या चाहिए। और अब यह जो हमारे जीवन की दूसरी पारी है, मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। समय तो लगा है संभलने में, पर धीरे धीरे सब ठीक लग रहा है। मैंने भी लाइफ को नए सिरे से एंजॉय करना सीख लिया है। बहुत जी ली बच्चों के लिए, अब मैं अपने ढंग से जी रही हूँ। जो दिल चाहता है बनाती हूँ, खाती हूँ, घूमती हूँ। और क्यों जाऊँ किसी बेटे के यहाँ उदास होकर, जो मेरे जाते ही फिर नई जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप कर बाहर घूमते फिरते हैं। अब मुझे रिश्तों के छलावे में नहीं पड़ना। भले ही वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, पर अब उनकी अलग हस्ती है, जिसमें हस्तक्षेप करने के बदले में अपने बचे हुए साल सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। गीता ने धाराप्रवाह अपनी बात कहकर मेरे सीने पर सिर रख दिया। फिर कहा, देर से ही सही, पर अब ये पल तो मिले जिन्हें मैं अब तक ढूंढ रही थी। मेरा मन भरसा आया, मैं भावुक हो गया और प्यार से उसके बाल सहलाने लगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर, उन्हें सही दिशा देकर दूसरी पारी को खुशी खुशी जीने का गीता का यह तरीका ठीक ही तो है। गीता ने फिर कहा, बच्चे अपनी फैमिली में सेट हैं और मैं आपके साथ फिर किस बात पर दुखी हूँ। सारी उम्र तो बच्चों की फरमाइशों और सेवा में बिता दी, अब अपने अधूरे शौक पूरे कर रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, उनकी मांगे
पूरी करने के लिए कुछ खरीदना मुश्किल होता था। अब तो वार्डरोब भरा है मेरा। बच्चे अपनी दुनिया में खुश और मैं आपके साथ खुश। मैंने गीता को हैरानी से देखा। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी, एकदम सरल सहज सी मुस्कान। कहीं कोई शिकायत, कोई क्षोभ नहीं, पूरी तरह संतोष और पारदर्शिता झलक रही थी उसकी बातों में। मैं भी हंस दिया, पूछा, आज डिनर पर बाहर चलें? क्यों नहीं, गुड आइडिया, कहकर उसने मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया। बोली, बस कांत, यह छोटी सी हम दोनों की दुनिया है। वो मोह के धागे जो बच्चों के साथ जुड़े हुए थे, वो कमज़ोर हो रहे हैं और जल्दी ही शायद टूट भी जाएं या फिर टूट गए हैं। अब यह सिर्फ हम दोनों हैं। हम दोनों के बीच केवल प्यार ही प्यार है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।